विस्कस या गुड़हल, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। देसी वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी आती है, मीडियम वैरायटी आती है। और एक जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पंचमुखी हिबिस्कस, ये भी एक मीडियम वैरायटी है जो कि पूरे साल ही ब्लूम होती है। लेकिन ये वैरायटी विंटर में सबसे ज्यादा ब्लूम होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी का ही प्लांट होता है। लेकिन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्लांट आते हैं। जैसे कि आप ये येलो कलर का प्लांट देख रहे हैं, इसकी पत्तियां आपको अलग तरीके से दिखाई देंगी, ऐसे नॉर्मल वैरायटी के प्लांट की तरह दिखाई देंगी। और वहीं पर रेड कलर का जो पंचमुखी हिबिस्कस है, इसकी पत्तियां इस तरीके से बड़ी बड़ी रहती हैं। नॉर्मली प्लांट के हिसाब से इसकी पत्तियां काफी बड़ी रहती हैं, जैसे कि हाइब्रिड हिबिस्कस रहते हैं उनकी पत्तियां रहती हैं। लेकिन पहचान एक ही है इसकी कि हाइब्रिड हिबिस्कस की पत्तियां जैसे कड़क रहती हैं एकदम, उनको अगर आप तोड़ेंगे तो उनमें से आवाज निकलती है, वैसे ही इनकी पत्तियां रहती हैं। और जैसे कि ये देसी हिबिस्कस है, आप देख सकते हैं देसी हिबिस्कस की पत्तियां छोटी रहती हैं। अगर हम पॉट में लगाते हैं तो कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाती हैं और इनकी पत्तियां सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती हैं और साइड साइड से काफी ज्यादा कटीली रहती हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि कुछ जो है देसी वैरायटी जैसा ही रहता है और कुछ हाइब्रिड वैरायटी के लक्षण रहते हैं। तो इसमें भी कटीली सी पत्तियां रहती हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि इनकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी रहती हैं और टाइट रहती हैं। और अगर इसी प्लांट को आप जमीन पे लगा देंगे तो इसकी पत्तियां और भी बड़ी बड़ी, इसकी मतलब डबल साइज की हो जाती हैं। अब जमीन पे लगाने की बात करें तो जमीन पे कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उसमें कम खाद लगेगी, कम पानी लगेगा, कम देखभाल लगेगी। लेकिन जब हम गमले में पॉट गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो पौधे की देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। अब देसी हिबिस्कस की जो देखभाल रहती है वो अलग रहती है और हाइब्रिड हिबिस्कस की देखभाल अलग रहती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी देसी हिबिस्कस की तरह देखभाल करेंगे। आप नोटिस करें इसकी जो कलियां रहती हैं ऊपर के साइड ही ब्लूम होती हैं। वेट ज्यादा होने की वजह से धीमे धीमे नीचे झुक जाती हैं। जैसे कि ये वाली कली है, आप देख सकते हैं इसका फेस ऊपर के साइड में है, मतलब कि ये हाइब्रिड वैरायटी के ही प्लांट होते हैं। और ये देसी वैरायटी है, जैसे ही इसमें कलर दिखने लगते हैं और दूसरे दिन ब्लूम होने के पहले जो इस तरीके से कली बनी रहती है धीमे धीमे से ऐसे झुकने लगती है, तो ये देसी वैरायटी की पहचान रहती है। तो वहीं पर ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है जो कि रेड कलर का है, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाया है। तो ये है हाइब्रिड वैरायटी, तो इसकी आप पहचान देख सकते हैं, इसकी कली ऊपर की तरफ ही ब्लूम होगी। और सेम ऐसे ही येलो कलर की वैरायटी है, इसकी पहचान भी यही है कि ये ऊपर की तरफ ब्लूम होगी, मतलब कि ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। आज मैं आपके साथ में इन दोनों ही प्लांट में फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, केयर टिप्स शेयर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पंचमुखी गुड़हल में कभी भी फूल कलियां नहीं खिलते हैं और अगर कलियां बनती हैं तो वो कलियां झड़ जाती हैं। तो आज इसमें वाटरिंग, सनलाइट, फर्टिलाइजर, इसकी पूरी देखभाल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। वैसे तो गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन विंटर में गुड़हल कुछ ज्यादा ही ब्लूम होते हैं। स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल रहते हैं उनकी ब्लूमिंग कुछ ज्यादा ही होती है। ये वही प्लांट है जिसकी मैंने आपके साथ में प्रूनिंग कटिंग शेयर करी थी और इसमें मैंने फर्टिलाइजर भी दिया था। तो ये उस प्लांट का अपडेट है, अभी आप देख सकते हैं इसकी हर ब्रांच में कलियां बनी हुई हैं और जहां जहां मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी वहां से नई नई ब्रांच इसमें निकल कर आ गई हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें ब्रांच निकली हुई है। जहां से नई ब्रांच निकली यहां से मैंने इसकी प्रूनिंग कटिंग करी थी। अब यहाँ से 2 ब्रांच निकली हैं और दोनों ब्रांच में देखिए छोटी छोटी ब्रांच में ही इस तरीके से कलियां बनने लगी हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि हमको हाइब्रिड गुड़हल को रखना किस जगह पर है, कैसी जगह पर रखें, कितनी सनलाइट में रखें, जिससे कि हमारे हाइब्रिड गुड़हल में बहुत सारी कलियां बने, बहुत अच्छे से ग्रोथ करे प्लांट। पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी तो पौधा अच्छे से कलियां फूल बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए अगर आपने हाइब्रिड गुड़हल लगा के रखा हुआ है तो आप उसको ऐसी जगह पर रखिए। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है तो जो बाउंड्री वॉल रहती है उसके साइड में रखिए, जिससे कि पौधे को सुबह और 12 बजे के पहले तक की धूप लगे। उसके बाद में जो दोपहर की तड़कती हुई धूप रहती है वो नहीं लगनी चाहिए। विंटर में स्पेशली पूरे दिन की सनलाइट में रहेगा पौधा तो चलता रहेगा, लेकिन अभी अगर आपके यहाँ पर गर्मियां पड़ रही हैं तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी से आपको बचाना है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो पौधा जो है पत्तियां झड़ाने लगेगा, पत्तियां पीली होंगी और कलियां भी झड़ जाएंगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, यदि आप नर्सरी से पंचमुखी गुड़हल का पौधा लाते हैं तो उसको किस तरीके के गमले में आपको लगाना है। ये मेरा रेड कलर का जो पंचमुखी हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हैं आप, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसका मदर प्लांट खत्म हो गया था और उस मदर प्लांट से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए थे, जिसमें से अब एक प्लांट मेरे पास में बचा हुआ है और सारे ही प्लांट मैंने इधर उधर सबको दे दिए थे। तो अभी आप देख सकते हैं ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, देखने से भी पता चल रहा है। नर्सरी से लगे हुए प्लांट में नीचे से इतनी ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, सिंगल ब्रांच रहती है और ऊपर से वो बुशी रहता है।
तो इसको जो मैंने लगाया है, मेरा तो कटिंग से लगा हुआ था। अगर आप नर्सरी से भी लाते हैं, बहुत बड़ा पौधा नहीं है, तो आप उसको 8 इंच से लगाना स्टार्ट करिए। 8 इंच के पॉट में लगाएंगे तो पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम हिबिस्कस को लगाते हैं, पंचमुखी हिबिस्कस को, तो किस तरीके की सॉइल मिक्स होनी चाहिए। गुड़हल के पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके लिए आपको वेल सॉइल मिक्स बनाना है। ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जो आपके यहाँ के मौसम के अनुसार पौधा अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी रहती है, गर्मियों के टाइम में गर्मी रहती है और इस बार सर्दियां थोड़ी सी जल्दी आ गई हैं, तो गर्मी के हिसाब से अगर आप सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो 1 पार्ट गार्डन सॉइल लीजिए, 1 पार्ट सैंड लीजिए, 1 पार्ट कंपोस्ट लीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, और 1 पार्ट आपको कोकोपीट का यूज करना है। अगर आप इस तरीके का सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, नई नई पत्तियां आएंगी, और जब उसमें नई नई पत्तियां आएंगी तो उसमें बहुत सारी कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन कलियां तभी बनेंगी जब आपके यहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। सुबह शाम के टाइम पे अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे, तब समझ लेना कि आपके हाइब्रिड हिबिस्कस में कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब तीसरी बात, आपको इसको कितनी सनलाइट में रखना है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको सर्दियों में इसको ओपन प्लेस में रखना है, छाया में नहीं रखना है, और गर्मियों के टाइम में आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसको सुबह से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप लगनी चाहिए। उसके बाद में जो हार्श सनलाइट रहती है, मतलब धूप ज्यादा रहती है, उस जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी चलता रहे। मतलब धूप भी मिलनी चाहिए, छाया भी मिलनी चाहिए। चौथा काम, आपका पौधा हेल्दी है, पौधा बड़ा हो गया है, लेगी लेगी सा हो गया, जैसे आप देख रहे हैं। वैसे तो ये वैरायटी ही ऐसी रहती है, इसी तरीके से ब्रांचेस झुकी झुकी सी रहती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इनकी प्रूनिंग कटिंग करना, तो अक्टूबर मंथ लास्ट मंथ है, इस टाइम पर आप इनकी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पंचमुखी हिबिस्कस या हाइब्रिड गुड़हल में कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अब प्रूनिंग कटिंग में भी 2 मेथड रहते हैं, एक होता है लाइट प्रूनिंग, एक होता है हार्ड प्रूनिंग। तो अगर आप लाइट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ऊपर से करिए, जो सॉफ्ट प्रूनिंग रहती है, मतलब सॉफ्ट ब्रांच को कट करना रहता है, उसको लाइट प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। और अगर आप हार्ड ब्रांच को हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो नीचे से कट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसमें नई नई ब्रांचेस आएंगी। और जब नई नई ब्रांचेस आएंगी तो ब्रांचेस के साथ में ही ऐसे छोटी छोटी सी कलियां बन के बड़ी बड़ी बनेंगी और फिर उसमें फूल खिलेंगे। अब नेक्स्ट सबसे जरूरी पॉइंट, जिसको बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे पौधे में कलियां बनती हैं, स्पेशली पंचमुखी हिबिस्कस में, और कलियां बनने के बाद में उनमें कलियों में फूल दिखाई देते हैं, लेकिन वो फूल खिल नहीं पाते हैं, कलियां झड़ जाती हैं। अब उसका एक रीजन वाटरिंग भी हो सकता है। आप वाटरिंग किस हिसाब से करते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जिसको मॉइस्चर पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। जैसे कि आप ये मेरा प्लांटर देखिए, इसमें आपको नमी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं कल शाम को वाटरिंग करी थी, अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, तो अभी देखिए मिट्टी गीली दिखाई दे रही है। लेकिन दिन ढलते ढलते इसकी मिट्टी फिर से ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे आपको पानी देना है। और सॉइल मिक्स जैसा मैंने बताया है वैसा अगर आप बनाएंगे तो आपको डेली ही आपको गुड़हल के पौधे में पानी देना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पानी दीजिए। जैसे कि एक 8 इंच का गमला है तो 1 लीटर के करीब इसमें डेली पानी देना पड़ेगा। और सॉइल मिक्स अच्छा रहेगा तो वो पानी शाम होते होते, मतलब 24 घंटे होते होते वो पानी अपने आप ही सूख जाएगा और पौधा फिर से वाटरिंग को मांगेगा। तो ऐसा आपको करना है, इसी तरीके से वाटरिंग करना है। अगर ज्यादा वाटरिंग कर देंगे तो पत्तियां पहले नीचे से पीली होंगी, फिर ऊपर की जो टिप है वो भी पीली हो जाएंगी पत्तियां, और पूरी ही पत्तियां इसकी झड़ने लगेंगी। तो ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जब मिट्टी ड्राई होगी तभी आपको पानी देना है, या मिट्टी में ऊपर से आपको ड्राई दिखाई दे, नीचे नमी दिखाई दे, तब भी आप इसमें वाटरिंग कर देंगे। नेक्स्ट सबसे जरूरी काम, आपको टाइम टू टाइम अपने पौधे की गमले से जो है इस तरीके की घास फूस को निकालते रहना है, जिससे कि आप जो भी फर्टिलाइजर दें पौधा अच्छे से ले पाए। जरूरी बात, यदि आप हर पौधे की तरह गमले के, जो गुड़हल के गमला है उसके भी मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको गुड़ाई कम से कम 20 दिन बाद, एक गमले में 20 दिन बाद ही गुड़ाई करना है, उसके पहले आपको गुड़ाई नहीं करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी रूट ऊपर के साइड ही रहती है, जितनी नीचे रूट रहती है उतनी ही ऊपर रहती है। तो जो ये फीडर रूट रहती है, फीडर रूट डैमेज हो जाती है तो पौधा हमारा हेल्दी नहीं चलता है, क्योंकि ये फीडर रूट रहती है, यही हमारे पौधे से जो
भोजन को है स्टोर करके रखती हैं। तो अगर पौधे की जो भोजन स्टोर करने की प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएंगी, तो फिर पौधा हमारा अच्छे से भोजन नहीं ले पाएगा और भोजन नहीं मिलेगा तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। अब यदि आप वाटरिंग ठीक से दे रहे हैं तब भी आपके पौधे से कलियां गिरना बंद नहीं हो रही, तो वो पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकता है। यदि आप अपने पौधे में पोषक तत्व अच्छे से नहीं दे रहे हैं, फर्टिलाइजर ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या आपका पौधा छाया में रहता है, धूप नहीं लगती है, उसके वजह से भी कलियां ब्लूम नहीं हो पाती। और तीसरा रीजन, अगर इसमें पेस्ट अटैक होगा तब भी कलियां ब्लूम नहीं होंगी, पीली होकर झड़ जाएंगी। तो गुड़हल के लिए पोषक तत्व तो मैं आज आपको देकर दिखाऊंगी। और अगर आपके पौधे में कीटों का अटैक हो रहा है तो कीटनाशक के लिए मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू नुस्खा आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा कि आप लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर 1 लीटर पानी में छान कर डालिए और उसको मिक्स करके सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग धूप होने के पहले, सर्दियों में तो आप कभी भी डाल सकते हैं अगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और अगर गर्मियां पड़ रही हैं तो धूप होने के पहले आपको इसको यूज कर देना है और शाम के टाइम में अच्छे से साबरिंग कर देना है। दूसरा नुस्खा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में टाइम टू टाइम फ्लावरिंग होती रहे तो आपको हमेशा अपने गार्डन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। 7 से 10 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या आपके पौधे में कभी भी नहीं आएगी। अब गुड़हल के पौधे में जब भी फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके के फूल आपके पौधे में बहुत ज्यादा खिले हुए हैं, 1 से ज्यादा फूल हैं, या इस तरीके से 1 से ज्यादा कलियां कलर दिखा रही हैं, मतलब ऐसे इनमें कलर दिखाई दे रहे हैं कि येलो कलर का फ्लावर इसमें आने वाला है, या इस तरीके से और कलियां नहीं बनी हुई हैं। तो अगर ऐसी ओपन होने वाली कली है और इस तरीके की कलियां नहीं बनी हुई तब आपको थोड़ी रुक कर फर्टिलाइजर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 फ्लावर ब्लूम हुए हैं, ऊपर आपको कलियां दिखाई दे रही हैं। तो ये पंचमुखी हिबिस्कस जो रहता है, जितना वेट इसका होता है उतना ही ज्यादा ये फर्टिलाइजर भी लेता है। आप हिबिस्कस के पौधे को जब भी लगाते हैं तो आपको उसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देते रहना है, तभी आपका पौधा हेल्दी चलेगा। स्पेशली अगर आप गमले में पौधे लगा के रखें तो उसको 15 से 20 दिन में आपको फर्टिलाइज करना है, मतलब पोषक तत्व देते रहना है, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके पौधे में लगातार फ्लावरिंग होती रहे और कलियां लगातार बड़ी होती रहें। जैसे कि आप ये रेड वाला प्लांट देख सकते हैं, अलग है ये प्लांट। तो इस प्लांट में आप देखेंगे 1 फ्लावर ब्लूम हुआ है और ऊपर आपको कली दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है 2-3 दिन पहले ब्लूम हो चुका था जो कि मैंने कट कर लिया था, लेकिन ये इस तरीके की स्टेम्प रह गई है तो इस स्टेम्प को हमको कट कर देना है। इस तरीके की जो हम स्टेम्प छोड़ देती हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी सक करती हैं क्योंकि ये जल्दी से झड़ती नहीं है, तो ऐसी स्टेम्प को हमको हटा देना है। अब जो ये फ्लावर तो ब्लूम हो गया है और इसका फ्लावर लगभग 1.5 दिन तक चलता है, लेकिन जो ये कली बन रही है इस कली को फ्लावर तक लाने के लिए हमको इसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो आज आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके भी पंचमुखी हिबिस्कस में ब्लूमिंग नहीं होती है तो जो काम मैंने आपको बताए हैं, जो टिप्स मैंने आपको बताए वो सारे ही टिप्स आप फॉलो करिए। आपके भी पंचमुखी हिबिस्कस में मेरी तरह ही फ्लावरिंग होगी, और जैसे जैसे इसमें फ्लावर ब्लूम होते जाएंगे आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। कटिंग लगा लीजिए, कटिंग लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने जो येलो कलर की पंचमुखी हिबिस्कस की प्रूनिंग करी थी उसकी मैंने कटिंग लगाकर आपको दिखाई थी, उसका अपडेट भी शेयर करने वाली हूँ। जो आपके साथ में मैंने बोला था कि मैं आपके साथ में कटिंग का अपडेट शेयर करूंगी, तो ये जो आपको कटिंग लगी हुई दिखाई देना ये वही प्लांट है जो मैं अभी आपके साथ में फ्लावर शेयर करी हूँ और जिसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। ये पंचमुखी हिबिस्कस येलो कलर की कटिंग है जो कि काफी सारी कटिंग लगकर तैयार हो गई हैं। जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी रेनी सीजन में सारी ही कटिंग लग गई हैं। तो इनमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है और इनकी रिपोर्टिंग कब करनी है, सारी ही चीजें मैं आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो पहले हम इसमें फर्टिलाइजर देते हैं। अब दोनों ही पौधों में फर्टिलाइजर देने के लिए मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी है, लेकिन आज हम मिट्टी की गुड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारी मिट्टी में काफी ज्यादा नमी है। शाम के टाइम ही वाटरिंग की है और अभी जो है मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं हो रही है, तो इसलिए अगर अब आप विंटर में वाटरिंग करना चाहते हैं तो सुबह के टाइम में वाटरिंग करिए, शाम के टाइम में वाटरिंग बंद कर दीजिए, जिससे कि धीमे धीमे आपकी मिट्टी दिन भर में ही सूख जाए और फिर नेक्स्ट टाइम सुबह के टाइम में फिर से वाटरिंग कर सकती हैं। तो आज हम इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे। वैसे तो गुड़ाई करना जरूरी है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है, हमको पौधे की गुड़ाई करनी है, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इस वाले गमले की हम गुड़ाई करेंगे लेकिन इसकी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी है। तो हिबिस्कस के पौधे की कभी भी आपको डीप गुड़ाई नहीं करनी है, ऊपर ऊपर ही आपको मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना है, जिससे कि पौधे की जड़ें भी खराब ना हो। और थोड़ी मोड़ी जड़ें अगर टूटती भी हैं तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको
डीप में इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। अब मैं आपके साथ में दो तरीके शेयर करूंगी, एक गुड़ाई करके फर्टिलाइजर देने का और एक बिगर गुड़ाई करके फर्टिलाइजर देने का। अब आपने नोटिस किया होगा कि मेरे गमले में मिट्टी भी कम है और रूट भी आपको ओपन दिखाई दे रही होंगी, तो इसका भी हम इलाज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। जब हमको पता ना चले कि हमारे पौधे में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो रही है, कलियां झड़ रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं पंचमुखी हिबिस्कस की, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां हरी नहीं है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा लगी लगी सी हैं, तो एक बात तो आप जान लीजिए कि जो पंचमुखी हिबिस्कस रहता है स्पेशली रेड कलर का, उसकी ब्रांचेस मोस्टली ऐसी ही रहती हैं। तो जो पतली ब्रांचेस रहती हैं वो ऐसे ही निकलती हैं नीचे से, और जो एक मेन ब्रांच रहती है वो ऊपर के साइड में जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड, जो कि 1 टेबल स्पून भरकर हम देने वाले हैं 8 इंच के गमले के लिए। तो अगर आपको नहीं पता चलता कि आपके पौधे में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, तो 15 से 20 दिन में एक बार आप अपने पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड का जरूर ही यूज करें, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी बना रहे। और दूसरी बात, अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां आप फर्टिलाइजर देने के बाद भी आपकी पत्तियां एकदम हरी हरी सी नहीं है पौधे की, तो आप उसमें एप्सम सॉल्ट का यूज करिए। जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो साथ में आधा टेबल स्पून के करीब आप एप्सम सॉल्ट दे देंगे, तो पौधा आपका हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और साथ में हरियाली भी बनी रहेगी। अब जो ये दूसरा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये विंटर स्पेशल फर्टिलाइजर है। अगर आपके यहाँ पर सुबह शाम में बहुत अच्छे से हवाएं चलने लगी हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होता है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, वरना आप खाली यही सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स या लिक्विड फॉर्म में आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो ये जो दूसरा फर्टिलाइजर है ये है मस्टर्ड केक, जिसको सरसों की खली बोला जाता है। इसका आपको यूज करना है। तो इसका 8 इंच के गमले में, ये एक हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट है, तो 8 इंच के गमले में आपको 2 पिंच के करीब इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कर लिया, थोड़े थोड़े से इसके पार्टिकल्स कर लिए हैं, तो इस तरीके से लेना है और स्प्रिंकल कर देना है। और स्पेशली इस फर्टिलाइजर का यूज आपको धूप में ही करना है, शाम के टाइम में नहीं करना है, नहीं तो पौधे में फंगस अटैक हो जाएगा। दोनों फर्टिलाइजर यूज करने के बाद में हमको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, जो कि बेल्ड्रन होनी चाहिए, एकदम चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने 1 बाउल के करीब गार्डन सॉइल ले ली है, जो गमले की मिट्टी है, और इस मिट्टी को हमको ऊपर से ऐसे डाल देना है और इस फर्टिलाइजर को ढक देना है, क्योंकि गमले में काफी ज्यादा स्पेस भी हो गया था, और जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं नीचे के साइड में मिट्टी के टच में आने के उसमें है, तो उन पत्तियों को आपको हटा देना है और फर्टिलाइजर को ऐसे ढक देना है और पौधे को टैप टैप कर देना है। इतना आपको करना है। अब इस वाले गमले में मैंने गुड़ाई करके फर्टिलाइजर देना दिखाया है। अब ये जो दूसरा बकेट वाला गमला है येलो कलर का हिबिस्कस, इसमें मैं गुड़ाई नहीं करने वाली हूँ, एज इट इज ऐसा ही फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। ये मेरी कलर पेंट की बकेट है, जो कि 10 लीटर की बकेट है। 10 लीटर की बकेट है, तो इसमें हम थोड़ी ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देंगे। और साथ ही ये जो मेरा प्लांट है, ये लगभग 3 साल का प्लांट है, तो ये प्लांट के अकॉर्डिंग भी हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। तो सबसे पहले हम सीविड ग्रेन्यूल्स लेंगे। सीविड ग्रेन्यूल्स हमको लगभग 1.5 टेबल स्पून इस पौधे में डालना है, और ये 1/2 टेबल स्पून, तो इतना हमको सीविड ग्रेन्यूल्स डालना है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप गुड़ाई करके डाल सकते हैं। 8 इंच के हम गमले में हमने 2 पिंच के करीब इसमें मस्टर्ड केक का पाउडर डाला था, जो कि सरसों की खली। तो अब इसमें हम लगभग 2 पिंच से ज्यादा, मतलब 3 से 4 पिंच हम इसमें इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। अब फर्टिलाइजर तो हमने डाल दिया है ना, हमने इसकी गुड़ाई करी है, तो ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों को कैसे मिलेगा। हमारा ये बकेट है, इसमें काफी ज्यादा स्पेस है, तो इस फर्टिलाइजर को भी हम इस मिट्टी से, जो हमने ये मिट्टी गमले की निकाली हुई है, तो इसी मिट्टी से हम इसको कवर कर देंगे। बस 1 लेयर तक ही कवर करना है, बहुत ज्यादा हमको इसमें मिट्टी का यूज नहीं करना है। इस तरीके से फर्टिलाइजर को हमको मिट्टी से कवर कर देना है। फर्टिलाइजर दिया है तो उसके बाद हमको इसमें वाटरिंग करनी है। इस तरीके से हाथ लगाकर जितना भी आप पानी देना चाहो उस हिसाब से पानी दे सकते हो अपने पौधे को। तो मैंने 1/2 लीटर के करीब इसमें पानी दिया है, क्योंकि धीमे धीमे से नीचे की मिट्टी तो ऑलरेडी गीली है, ऊपर की मिट्टी गीली हो जाएगी, तो धीमे धीमे फर्टिलाइजर हमारा डाइल्यूट होने लगेगा। और जैसे जैसे हम इसमें वाटरिंग करते जाएंगे, और आप ध्यान दें कि जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाए आपके पौधे की, एक दिन अगर आप चाहो तो फर्टिलाइजर देने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन आप जो है इसमें वाटरिंग मत करना। तो जब मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाएगी, मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि पत्तियां ही सूख जाए, थोड़ी सी ड्राई हो जाए, फिर आप इसकी गुड़ाई कर दें। के बाद में आप मिट्टी को चढ़ा दें, फिर आप जो है देखेंगे कि रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इस वाले गमले की मिट्टी की हमने गुड़ाई करी थी, तो इसमें हम अच्छी तरीके से वाटरिंग करेंगे, जिससे कि पानी नीचे तक चला जाए।
अब इस गमले में हमने थोड़े अच्छे से पानी डाला था, तो आप नीचे से देखेंगे तो इसमें से पानी निकलने लगा है। तो ऐसा गमला आपको चूज करना है जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसी सॉइल मिक्स यूज करना है जिससे पानी बहुत ज्यादा स्टोर ना होता हो, तो आपका हिबिस्कस का प्लांट बहुत हेल्दी चलने वाला है। तो यदि आपके भी पंचमुखी हिबिस्कस की कलियां गिर रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पौधा हेल्दी नहीं है, तो जिस तरीके से मैंने इसमें काम किए हैं आप काम कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है वो दे सकते हैं, और जो टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर करी उन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी गमले में पंचमुखी हिबिस्कस के फ्लावर ब्लूम होंगे। अगर जमीन में लगा कर रखे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से ब्लूम होंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।